अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले हमने तकरीबन जो है अपनी सारी टाइप्स को क्लियर कर लिया है। आज हम जो है पावर सेट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे सबसेट्स होते हैं एक सेट के, यानी कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है जी। इसको हम पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पावर सेट कैसे होता है। अगर हमारे पास ये एक सेट है जिसमें तीन एलिमेंट हैं, अगर हम इसके सबसेट काउंट करना चाहें तो हम हमें फार्मूला मालूम है कि नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है 2 पावर n। n होता है जितने एलिमेंट्स है, तो इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं। 2 पावर 3 हमारे पास कितना आएगा? 8 आएगा। तो हमें पता चल गया कि इसमें 8 सबसेट आएंगे। तो हमने क्या लिखना है? पावर सेट ऑफ ए। इसको एक सबसेट बना लेना है, बड़ा सेट। उसके बाद इसमें सबसेट लिखने हैं। सबसे पहले हमें पता है कि अ, जो फाइनल जो अपना एम्प्टी सेट होता है वो सबसे पहला सबसेट होता है। तो हमने सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट लिखा। फिर हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है जी। उसके बाद हमने डबल डबल कर लेना एक्स वाई। ठीक है जी। फिर एक्स जेड फिर वाई जेड। ओके जी। इसके बाद हमने इटसेल्फ आखिर में खुद आएगा ये। तो हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल 8 अगर सबसेट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 7 प्रॉपर सबसेट होंगे और जो एक होगा वो हमेशा इम्प्रॉपर होगा क्योंकि वो उसके इक्वल होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हम पावर सेट निकालते हैं किसी भी सेट से। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज नॉन एम्प्टी। ठीक है जी। हमेशा पावर सेट जो एम्प्टी सेट का बनेगा वो नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि उसके अंदर खुद एक खाली सेट आएगा, उनकी एक सबसेट उसमें होगा। इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट की अगर बात करें, यूनिवर्सल सेट से मुराद वही एक तरह से सुपर सेट है। द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी कि अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान जो सबसे बड़ा सेट मौजूद होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे दूसरे छोटे छोटे सेट्स के, तो उस सेट को हम यू से डिनोट कर रहे होंगे, उस सेट को कहा जाएगा कि इट इज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी। इसको यू से भी लिख सकते हैं, आप एक्स से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 है, 2 4 6 है, तो इसके अंदर वो सारे एलिमेंट है जो इन दोनों सबसेट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। चले फिर हमने जो एक्सरसाइज क्या जो आखिरी क्वेश्चन हमने रिमेनिंग में छोड़ा था वो हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 6 और 8 इससे लास्ट वाली वीडियो में सॉल्व किया था। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है? पावर सेट लिखना है इस ए सेट का। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इसका पावर सेट बनेगा उसमें कितने सबसेट होंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पावर 3, यानी कि इसके अंदर 8 सबसेट्स हैं। ठीक है जी। चलो जी, 8 सबसेट बना लेते हैं। इसका बनेगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू, आपने एक बड़ा सेट लिखना है। सबसे पहले आपका खाली सेट होगा। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें 5 लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है 10 लिखेंगे। देन हम 15 लिखेंगे। ठीक है जी। 4 हो गए, 4 और बनाने। तो हम इसके बाद अब डबल पे आ जाते हैं, 5 कॉमा 10। ठीक है जी। इसके बाद आप लिख सकते हैं 5 कॉमा 15। ठीक है जी। इसके बाद आप लिख सकते हैं 10 कॉमा 15। ठीक है जी। ये हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। आखिरी सेट ये खुद आएगा, यानी कि 5 10 और 15। तो इस तरीके से जो है ये आपका एक पावर सेट बन गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का भी कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। आई थिंक इसका ग्रेटर देन 1 और इंटीजर है, तो इसका मतलब 0 1 2 और 3 आएगा। तो इसका मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो 2 पावर 4 का मतलब ये हो जाएगा 16। तो इसके अंदर आपने बकायदा 16 सबसेट्स लिखने होंगे। ठीक है जी। तो अगर मैं पी ऑफ बी की बात करूं तो हमारे पास 16 सबसेट्स आएंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर एम्प्टी लिखेंगे। ठीक है जी। फिर हमारा 0 होगा। उसके बाद 1 होगा। ठीक है जी। इसके बाद 2 होगा। देन वी हैव 3। ठीक है जी। अब हम डबल कर लेते हैं, यानी कि 0 1, उसके बाद 0 2,
उसके बाद हम 0 3 लिख लेते हैं। ठीक है, 0 1 0 2 0 3 हो गया। अब हम आगे चलते हैं। 0 2 हो चुका है। अब हम करते हैं 1 1 2। ठीक है जी, 1 2 है, उसके बाद हमें लिखना है अब 1। ठीक है जी, अब 1 2 1 3 हो गया। इसके बाद हम कर लेते हैं 2 3। तो ये डबल डबल का बन गया। अब हमने तीन तीन का करना है, यानी कि 0 1 और 2। ऐसे ही 0 2 एंड 3। ठीक है जी, इसके बाद हम कर लेते हैं 1 2 3। ओके जी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी दो और रह गए। अभी 1 2 3 हो गया, 0 2 3 हो गया। अब हम करेंगे 0 1 और 3। ठीक है जी, ये नहीं हुआ था। आखिरी जो है ये खुद होगा अपने आप का, तो यानी कि 0 1 2 और 3 हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है इसके 16 सबसेट्स लिख सकते हैं हम। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व कर लिया। तो हमने तकरीबन हमारी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर ली है। ठीक है जी। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो अभी भी, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं जो है आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको भी डिस्कस कर लूँ, जो भी प्रॉब्लम्स रहती हों। वैसे हमारी 17.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, और जो नए टॉपिक्स होंगे उसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।